नमस्कार दोस्तों। हमारी धरती पर एक ऐसी जगह है जो किसी दूसरे ग्रह से बिल्कुल भी कम नहीं। अंटार्कटिका 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक ऐसा सफ़ेद रेगिस्तान जहां इंसान तो क्या, एक बैक्टीरिया का जिंदा रहना भी नामुमकिन के बराबर है। इस जगह ने अपने सीने में 4 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की चादर के नीचे न जाने कितने ही राज दफना रखे हैं। सालों से लोग और इंटरनेट कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये मानते आए हैं कि हम इस भयानक बर्फ़ के नीचे किसी प्राचीन सभ्यता के खंडर मौजूद हैं या फिर कोई सीक्रेट एलियन बेस है। लेकिन दोस्तों, साइंस हवाई बातों पर नहीं, सबूतों पर काम करता है। हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम को पश्चिमी अंटार्कटिका के पाइन आइलैंड ग्लेशियर के पास कुछ ऐसा मिला है जिसने जियोलॉजी की दुनिया में भूचाल ला दिया है। आज हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की 4 किलोमीटर मोटी बर्फ़ के नीचे छिपे एक 100 किलोमीटर चौड़े और 7 किलोमीटर मोटे ढांचे की। आखिर इतनी भयानक और बेजान बर्फ़ के नीचे इतना बड़ा स्ट्रक्चर आया कहाँ से? क्या सच में वहाँ कोई सोई हुई सभ्यता है या यह प्रकृति का कोई ऐसा रूप है जिसे हम अब तक समझ ही नहीं पाए हैं? आज के इस वीडियो में हम साइंटिफिक पेपर्स और लेटेस्ट रिसर्च के जरिए अंटार्कटिका की सबसे ताज़ा रहस्य की गहराइयों में गोता लगाएंगे। इस रहस्य की गहराई में जाने से पहले अगर आप ऐसे ही साइंटिफिक और फैक्चुअल टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल बोनाफाइड को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट मिस ना करो। चलिए वापस चलते हैं अंटार्कटिका की उस जमा देने वाली ठंड में। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल मामूली से लगने वाली खोज से। इंटरनेशनल रिसर्च की एक टीम पश्चिमी अंटार्कटिका में रिसर्च कर रही थी। बर्फ़ के इस अनंत समंदर में सब कुछ सफ़ेद या नीला होता है, लेकिन अचानक टीम की नज़र बर्फ़ के ऊपर बिखरे हुए कुछ अजीबोगरीब पत्थरों पर पड़ी। ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं थे। ये चमकीले गुलाबी रंग के ग्रेनाइट के टुकड़े थे जिन्हें विज्ञान की भाषा में पिंक ग्रेनाइट पेगमाटाइट कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें रहस्य कैसा, पत्थर ही तो है। दरअसल दोस्तों, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है। यह तब बनता है जब ज़मीन के बहुत नीचे लावा या मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है। अब सवाल यह था कि करोड़ों टन बर्फ़ के बीच, जहाँ दूर दूर तक कोई नंगी ज़मीन या पहाड़ नहीं है, वहाँ ज़मीन के गहरे अंदर पाए जाने वाले ये गुलाबी पत्थर बर्फ़ के ऊपर कैसे आए? वैज्ञानिक समझ गए थे कि ये पत्थर सिर्फ एक ट्रेलर है, असली पिक्चर बर्फ़ के नीचे छिपी है। इन गुलाबी पत्थरों ने वैज्ञानिकों को मजबूर किया कि वो उस इलाके की गहराई से स्कैनिंग करें, और जब उन्होंने ऐसा किया तो जो डेटा सामने आया वो होश उड़ा देने वाला था। बर्फ़ की इतनी गहराई नापने के लिए आम कैमरे या सैटेलाइट काम नहीं आते, इसलिए वैज्ञानिकों ने इस्तेमाल किया आइस पेनिट्रेटिंग रडार और एरोडायनेमिक सर्वे टेक्नोलॉजी का। इन खास हवाई जहाज़ों के रडार की तरंगें बर्फ़ के 3 से 4 किलोमीटर नीचे भेजी गई। इससे जो डेटा बाहर आया उसे देख वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए। बर्फ़ के ठीक नीचे एक बहुत ही विशालकाय ढांचा छिपा बैठा था, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो पूरे 100 किलोमीटर चौड़ा और 7 किलोमीटर मोटा था। ज़रा इसकी विशालता का अंदाज़ लगाइए दोस्तों। 100 किलोमीटर का मतलब है पूरी दिल्ली और नोएडा जैसे शहर अकेले ढांचे के ऊपर आराम से बस सकते हैं। और इसकी मोटाई 7 किलोमीटर है, यानी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जैसी 8000 से ज़्यादा इमारतें अगर एक के ऊपर एक खड़ी कर दी जाए तब जाकर इसकी मोटाई के बराबर होंगी। लेकिन यह ढांचा था क्या? क्या यह सच में इंसानों द्वारा बनाया गया था? जब यह खबर बाहर आई तो इंटरनेट पर बहस छिड़ गई कि क्या यह कोई एलियन बेस है या फिर बर्फ़ में दफन कोई खोया हुआ शहर। लेकिन जब जियोलॉजिस्ट ने इस रडार और मैग्नेटिक डाटा को डिकोड किया तो जो सच सामने आया वो किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ज़्यादा हैरान करने वाला था। असल में यह 100 किलोमीटर बड़ा ढांचा विज्ञान की भाषा में एक बैथोलिथ था। ग्रीक भाषा में बैथोस का मतलब होता है गहरा और लिथोस का मतलब होता है पत्थर। आसान भाषा में समझे तो आज से लगभग 175 मिलियन साल पहले मिडिल जुरासिक काल में अंटार्कटिका में आज जैसी बर्फ़ नहीं थी। यह गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था जहां घने जंगल हुआ करते थे और ज़मीन के नीचे भयंकर ज्वालामुखी धधकते थे। यह विशाल ढांचा उसी प्राचीन काल के मैग्मा का एक बहुत बड़ा जमे हुए चैम्बर जैसा है। करोड़ों सालों में जब यह खौलता हुआ लावा ज़मीन के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा हुआ तो यह ग्रेनाइट की एक महाकाय चट्टान बन गया। और वो जो गुलाबी पत्थर वैज्ञानिकों को ऊपर बर्फ़ में मिले थे ना, वो इसी बैथोलिथ के टुकड़े थे। हज़ारों सालों से अंटार्कटिका के भारी भरकम ग्लेशियर इस चट्टान के ऊपर से खिसक रहे हैं और अपने घर्षण से उन्होंने इस चट्टान को खुरच कर इसके गुलाबी टुकड़ों को ऊपर ला दिया।
तो इसका मतलब यह है कि यह ढांचा कोई एलियन बेस नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक चट्टान है। तो क्या हमें राहत की सांस लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। विज्ञान के नज़रिए से देखें तो क्या ये डूम्सडे ग्लेशियर के पिघलने से बाहर आ रहा कोई खौफनाक सच है? दरअसल दोस्तों, यह खोज वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। यह बैथोलिथ अंटार्कटिका के जिस हिस्से में मिला है वह पाइन आइलैंड और थ्रेड्स ग्लेशियर के ठीक नीचे है। थ्रेड्स ग्लेशियर को दुनिया में डूम्सडे ग्लेशियर यानी कयामत का ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह धरती का सबसे तेजी से पिघलने वाला बर्फ है। हाल ही के सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ इतनी तेजी से पिघली है कि 2010 के दशक में इसी इलाके में एक नया आइलैंड उभर कर बाहर आ गया, जिसे सिफ आइलैंड का नाम दिया गया है। यह आइलैंड उसी गुलाबी ग्रेनाइट से बना है। यह विशालकाय ग्रेनाइट का ढांचा नीचे से बर्फ के खिसकने की स्पीड को कंट्रोल करता है, लेकिन जैसे जैसे समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, बर्फ की यह चादर कमजोर पड़ रही है। सोचिए दोस्तों, जब अंटार्कटिका की ये रक्षा करने वाली बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो समुद्र का जल स्तर मीटरों तक बढ़ जाएगा, जिससे दुनिया के कई बड़े तटीय शहर डूब सकते हैं। असली रहस्य बर्फ के नीचे छिपे किसी एलियन शहर का नहीं है। असली रहस्य है कि हमारी असली धरती तेजी से बदल रही है, और वो बदलाव हमें उन हकीकतों से रूबरू करा रहा है जो करोड़ों सालों से दफन थी। क्या हम उन राजों और विनाश का सामना करने के लिए तैयार हैं? आपको क्या लगता है, अंटार्कटिका की पूरी तरह पिघलने पर हमें जमीन के नीचे से और क्या क्या देखने को मिल सकता है? मुझे नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो, इसके पीछे की साइंटिफिक रिसर्च पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रहस्य और फैक्ट से भरी ऐसी ही और वीडियोस के लिए बोनाफाइड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई साइंटिफिक फैक्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।